हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। ये जो करबला थी ना, बाज बदबख्त लोग ये सवाल उठाते हैं ना कि अगर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम साहिब अमर थे, अगर गाजी अब्बास इतना बहादुर था, अगर अली अकबर अली असगर अलैहिस्सलाम इतने बड़े साहिब अमर थे, तो फिर करबला में ये क्यों हुआ? तो आइए मैं अर्ज़ करूं, इमाम अली मकाम से लेके अली असगर तक जहां पर आपकी तलवारें नियाम में थीं, वहां पर आपकी जुबानें नियाम में थीं। अगर एक शहजादा भी एक लम्हे के लिए अर्ज करता, क़यामत तक कूफी और शामी तो क्या इंसानियत बर्बाद हो जाती। एक जुमला अली असगर का काफी था कूफी और शामी को बर्बाद करने के लिए। और आप जगह जगह देखें, गाजी अब्बास ने जब भी तलवार निकालना चाहिए, जब भी, उसी वक्त इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार अब्बास, तलवार नियाम में रखो। ये वजह है। मेरा मौला मुहाफ़िज़े हुसैन बनकर जब नैनवा की वादी में उतरा ना, गादरिया और करबला के मकाम पे उतरा, फरमाया अब्बास, मौला हुक्म, फरमाया पता करो ये कौन सी वादी है। एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए, पूछा क्या नमाज़े रसूल ये नैनवा की वादी है? फरमाया इसका कोई और नाम? अर्ज़ की मौला इसका गादरिया भी कहा जाता है इसे। फरमाया इसका कोई और नाम? अर्ज़ की मौला इसे करबो बला भी कहा जाता है। फरमाया अब्बास खैमे लगा लो, अब यही हमारी क़याम गाह है, अब क़यामत तक हमने यहीं रहना है, अब हमारे महल और मज़ार यहीं बनेंगे। हज़रत अब्बास उतरे और जिस वक़्त जब पहले खैमे लगे, ये तारीख लिखती है, जब अहले बैत के पहले खैमे लगे ना, सबसे पहले ये फ़िरात के किनारे पर लगे थे। यकम मुहर्रम को जो पहला खैमा लगा, फ़िरात का जो नहर था, दरिया था, वो खैमों के पीछे था। अब खैमे लग गए। अब रावी कहता है कि हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम आपने पता करवाया कि इस ज़मीन का मालिक कौन है। हालांकि ये तो बंजर ज़मीन थी, लेकिन फिर भी एक बंदा निकला बनु साद का, पता चला इस शख्स की ज़मीन है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस रेगिस्तान की कीमत अदा की। क्यों? इमाम था, वक़्त का इमाम, अली का बेटा, नबी का नवासा। ये गवारा ही नहीं किया कि किसी गैर बंदे की ज़मीन पर कब्जा करके वहां पर मेरी कब्र बने। यह है हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम। आज हुसैन को मानने वाला हो, बहनों का हिस्सा खाए, बेटियों का हिस्सा खाए, गरीब भाइयों का हिस्सा खाए, हमसायों का हिस्सा खाए, और फिर कहे मैं हुसैनी हूं, हो ही नहीं सकता। हुसैन वो कि आखिरी वक्त, जिस वक्त बंदे को नमाजें भूल जाती हैं, मेरा बादशाह हुसैन उस वक्त भी वो जो मालिक था उसको हिस्सा अता फरमाया, जमीन खरीदी। और कहते हैं, खैर ये सालिहीन की बात है, तारीखी बात नहीं, सालीन बुजुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने वो ज़मीन हज़रत अली अकबर के नाम करवाई। वाह, अली अकबर के अपने वारस के नाम ज़मीन करवाई। अल्लाह अकबर, कितना नाज और फ़ख्र था, कितनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को अली अकबर से। ज़मीन का वो टुकड़ा अली अकबर के नाम लगा। दोस्तान मोहतरम,